गाइस कैसे हैं आप लोग। सब लोग ठीक ठाक है, फिट फाट है, मज़े में। क्या कर रहे थे गाइस? मैं ना आज जा रहा था ज़रा एक मम्मी की तरफ जा रहा, मम्मी की जा रहा था, ठीक है। तो कुछ चीज़ें घर पे भूल के था, मैं उनके घर के पास से वापस यूटर्न लेकर आया हूँ कि यार मैं ये चीज़ें घर भूल आया हूँ, देखो मेरे काम चेक करो। तो मैं वही चीज़ें साथ में लेने आया। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, माई फैमिली। ते आहो वेलकम करना भूल जाना, तो सबसे पहले वेलकम कर लेना, मैं फिर आहो। तो अभी मैं हर कुछ ये वो लेने आया और जो है ना बादाम घर भूल गया था क्योंकि चटनी बनानी थी। मुझे चटनी नहीं आती बनानी, तो मैं अभी मम्मी की तरफ जाकर उनसे सीखूंगा कि कैसे बनती है। तो आप लोगों को भी दिखाता हूँ, आइए चलते हैं। ये चीज़ें मैं इधर ही भूल गया था, अब मैं वापस लेने आया और ये बादाम ही लेके जा रहा हूँ। इसको भिगो के मैंने रखा हुआ था, अब इनको ऐसे ही लेके जाऊँगा उधर जाके, जो है ना वो छील छुल लेंगे। बाकी घर बहुत गंदा है, घर नहीं मैंने आपको दिखाना। गाइस ये बहुत ही गंदा काम होता है। पहले मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, पहले पेप्सी गिरी थी और अभी ये देखें ये पानी सारा गिर गया। हालांकि कुछ भी नहीं किया, उधर रखा है और मेरे ना दिमाग जो है ना ख़राब हो जाता है इस चीज़ से। पहले की मैट पूरा ही चेंज करना पड़ा। इसका मैट का ना मैंने पूरा चेंज कर दिया, सीटों के कवर, ये मैट बूट हर चीज़ चेंज करनी है इसके। बहुत मुझे मैं बस क्या बोलूँ, इसकी वजह से थोड़े से मेरे बादाम जो है ना वो गंदे हो गए। मैं सारे वो बादाम जो है ना दोबारा से चेंज करूँगा। मतलब अभी मैं लेने जा रहा हूँ सामान, ठीक है। मामी ने बोला जाओ जाके ना वो भी लेकर आओ, क्या कहते हैं अरे आम। तो मैं वो कच्चे आम लेने जा रहा हूँ जिनसे चटनी बनती है। चलिए आठ और जा, तो बस वही लेने जाते हैं। उसके बाद फिर आते हैं, तो फिर जो है ना कटिंग करके उनको तो फिर सीखते हैं कैसे बनती है, फिर नेक्स्ट टाइम घर पे बनाएंगे। अब फिलहाल अभी मामी की तरफ आया हूँ, उसके बाद घर में बनाऊँगा क्योंकि मेरे पास चीज़ें पूरी नहीं है। मामी के पास हैं कुछ, तो वो मुझे डाल डूल के पूरी करके देंगी, कैसे कैसे कितनी म्यार में कितनी चीज़ें डाली हैं, मतलब कि आम कितने और उसके ऊपर मिकदार कितनी पड़नी है, सब मुझे मामी बताएंगी। सो गाइस ऐसे कि ये आप ज़ीरा देखें, ये ज़ीरा है, ठीक है। उसके अलावा कलवंजी है, ज़ीरा 1 टीस्पून है और कलवंजी 1 टीस्पून है। कुटी लाल मिर्चें 1 टीस्पून, 3 से 4 अदद इलायची हैं और उसके अलावा ये कितने 2 4 6 से 7 ये जो लाल मिर्चों के वो जो होते हैं क्या कहते हैं बॉल्स, वो होती हैं, ठीक है। उसके ये 4 मगज़ हैं, ये आप लोग जितने डालना चाहें डाल सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ। उसके अलावा ये आम हमने ऑलरेडी काट के डाल दिए हैं, ठीक है। इसमें 1 कप सिरका और 2 कप पानी, हाँ 2 कप पानी डालना था, ठीक है। उसके अलावा चीनी हम लोगों ने लिए तकरीबन 1 किलो और 300 ग्राम, क्योंकि आम भी 1 किलो 300 ग्राम थे और इसलिए चीनी भी 1 किलो 300 ग्राम लिया। इसमें पानी कितना डाला हमने, और पानी भी इसमें उतना ही डाला है जितनी चीनी है, मतलब कि 1 किलो 300 ग्राम, ठीक है। उसके अलावा बादाम और भी गिरी जो है वो इसमें डालेंगे। बादामों के 2 पीस कर लिए तकरीबन। बादाम मैंने जो है ना वो 15 से 20 कर लिए थे, कि जितने ज़्यादा उतने अच्छा लगता है। तो अभी ये बादाम हो जाएंगे इसमें, उसके बाद फिर आगे का प्रोसीजर आपको दिखाता हूँ। इसमें हमने सारी चीज़ें डाल दी, पहले चीनी मेल्ट करके, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसमें जो मैंने आपको मिकदार दिखाई थी, ज़ीरा, कलौंजी, 4 मगज़ और क्या कहते हैं उसको, मिर्चें वगैरह, कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। उसके अलावा अभी इसका पानी खुश्क हो रहा है, इसका पानी खुश्क हो जाएगा। उसका पानी खुश्क करने के बाद वापस उसमें डाल देंगे, क्योंकि हाफ़ मेल्ट इसमें होंगे और बाकी उसमें हो जाएंगे। फिर ये हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। उसके यानी रेडी का आपको बता दीजिए, ये देखें अब इसमें हमने डाल दिए हैं आम। मतलब थोड़ा सा उनका जब वो कचरा पानी हो जाता है ना, तो वैसे इसमें थोड़ा सा जब पानी रह गया था ना, जो आप पहले देख रहे थे आप पीछे का प्रोसीजर, मतलब इसमें एक साइड पे जो आम रखे हुए थे, ठीक है, उसमें थोड़ा सा जब पानी रह जाता है उसमें, और फिर उसके बाद इसमें डाल दें। इसमें डाल के तो इसको पकाते हैं, जब इसमें गाढ़ा हो जाएगी उसके बाद फिर इसको बंद कर देंगे। अब इसका प्रोसीजर हो रहा है, इसको भी बाद में दिखाते हैं 5 मिनट बाद। ये देखें आप, इसके देख रहे हैं अभी लाजमात अलग-अलग हैं, ठीक है। ये जब इसके पूरे मिक्स हो जाएंगे ना, ये पूरी फिर रेडी हो जाएगी। अभी इसमें मिक्स नहीं हुआ, कलर इसका चेंज हो गया पानी का, लेकिन अभी तक ये पूरे मिक्स नहीं हुआ। इसमें टाइम इसमें लगेगा, ठीक है। और जैसी रेडी होती है तो फिर आपको बाद में बताते हैं, ओके। सो गाइस ये अभी हमारी अब चटनी देखने माशाल्लाह से बहुत मज़े की बन चुकी है, ठीक है।
थोड़ी सी पतली लग रही है मुझे, नहीं पतली नहीं लग रही, मतलब कि सही है, मतलब कि अभी गर्म है ना, तो इसलिए भी इसको जो है ना वो ठंडा करने के लिए छोड़ा है। जैसे ही ठंडी हो जाएगी उसके बाद इसको देखेंगे इसकी कैसी रंगत होती है। अगर तो लगेगा कि ये पतली है ज़्यादा तो इसका चूल्हा चला के तो फिर इसको दोबारा से कर लेंगे। तो ये ऐसे भी ठीक रहेगी, इसको मतलब कि इसको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि ऐसे भी ये ठीक लगेगी। ठीक है, वैसे तो मैं अपनी अम्मी से बनवाता था, अम्मी जब यहाँ पे थी मेरे साथ हम लोगों के साथ तो अम्मी ही बनाती थी, सब कुछ अम्मी करती थी, हम लोग कुछ भी नहीं थे करते तो अभी है मैंने अपनी मम्मी से बनाई है, मैंने कहा यार मुझे बना दे, मेरे क्या कहते हैं मुझे बहुत पसंद नहीं है। मैं अब लोग जो है ना वो इस पर किसी चीज़ के ऊपर डाल खाते हैं, लेकिन मैं ऐसी खाता हूँ, मुझे जो ऐसी पसंद है, मसलन के शादी। ये देखें भी मैंने डोई के ऊपर से उतारी है तो मुझे लग रहा है कि जैसे हो चुकी है, तो इसलिए इसको ठंडा होने के लिए, ज़्यादा पतली नहीं है, बस ये ठंडा होने के बाद ही पता चलेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, ये देखने इसका जो शीरा है ना वो बहुत मज़े का हो गया हुआ है। तो बहरहाल बाकी जो है मैं इसको जाके घर जाके डालूँगा किसी चीज़ में, फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाऊँगा। इसकी चटनी तो रेडी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह से। अब इसका क्या है, इसको रख देंगे फ्रिज में, ये सिर्फ रमज़ान में काम आएगी, उसके अलावा इसको नहीं निकालना जब तक रमज़ान में, क्योंकि ये रमज़ान के लिए रेडी की हैं। रमज़ान में पकौड़ी शकौड़ियों में डालने के ऊपर खाने के लिए अबू लोग खाते हैं, मैं तो हर वैसे ही खाता हूँ क्योंकि मुझे वो पकौड़ियों में डाल के मज़ा नहीं आता, मैं ऐसे ही खाने वाला बंदा हूँ। बाकी रह गए मेरे पैटिस वगैरह है ना, मेरे रह गए पैटिस वगैरह, शामी टिक्कियाँ वगैरह, और क्या कहते हैं कुछ और दो चीज़ें। मम्मी कह रही थी कि तुम स्वागत में बनाना है चटनी और भी, तो इमली की बना लो ताकि पकौड़े वगैरह अगर जिस टाइम खाते हैं उसमें काम आ जाए। तो मैंने कहा नहीं मुझे यही बस ठीक है, इतना खेचल करने की लोड़ नहीं है, 2 से 3 लड़के हैं बस, अबू हैं, भाई हैं, मैं हूँ, और तो कोई है नहीं यहाँ पे। तो बाकी फिर बाद में देख लेंगे, अगर कुछ चाहिए हुआ तो मैं खुद बना लूँगा, खुद ट्राई कर लूँगा। ये फ़िलहाल मैंने भी मम्मी से रेडी करवाई है। तो इसी दौरान अपनी वीडियो का एंड करते हैं इंशाल्लाह, फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। उम्मीद है कि अच्छी लगेगी आप लोगों को, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला पैटिस की मैं आपको रेसिपी ज़रूर बताऊंगा। लास्ट में मैंने नहीं थी बताई, इस साल मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा, और पूरा कोशिश करूंगा पूरा प्रॉपर तरीके से एक अच्छे से आपको बता सकूँ। उसके अलावा मैंने चिकन ब्रेड भी इस दफ़ा इंशाल्लाह बनानी है, और चिकन ब्रेड वो मैं आप लोगों को जरूर सिखाऊँगा। सही है, जो लोग नए आते हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पूरा देखा करें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, खुश रहिए, आबाद रहिए।